अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आप सबको अपने YouTube चैनल हॉर्स वाव पर खुश आमदीद कहता हूँ। तो आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत शख्सियत मौजूद है जिनका ताल्लुक़ बकर से है। तो आइए सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। जी हाफिज़ साहब, इंट्रोडक्शन करवाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। सब तो पहले तो मैं जनाब और शुक्रिया अदा करे सा और इब्तदा करे सा रब जलील के बाबरकत नाम से जो इंसान के दिलों को बेहद खूब जानता है। और इसके साथ मेरा तल्लक डिस्ट्रिक्ट बखर से है और मेरा ज़ाती जो क्लब है वो मोहम्मदिया हैदरिया हुसैनिया भिडवाल क्लब है जो कि रजिस्टर है लाहौर। और इसके अलावा पाकिस्तान में तकरीबन जो नेज़ाबाजियाँ होती हैं उनमें हम पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी इस फील्ड में तकरीबन जो हमारी गेम के हवाले से लोग हैं वो हमें जानते हैं कि इस फील्ड में हम कितनी महारत रखते हैं या कितना एक इसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने इस काबिल समझा है कि आपने हमारा इंटरव्यू और हमारे से कुछ रहनुमाई हासिल की है या हमें इस मौका दिया है। जी हम भी आपके मशकूर है, आपने हमें मौका दिया है। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपने नेज़ाबाजी का शौक़ कहाँ से हुआ आपको, और आपने ये गेम कब स्टार्ट की, इसका आगाज़ आपने कहाँ से किया? जी आपका सवाल बहुत बेहतरीन है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत एक बुनियादी क्वेश्चन किया है। तो इसमें जो ये शौक़ है ना ये हमारे आबाओ अजदाद में आ रहा है। ये मेरा ज़ाती शौक़ नहीं है, ये हमें सेलेक्ट हुआ है। हमारे समझो कि एक हमारी सराइकी की ज़बान है, उसमें कहते हैं कि ये जो है ना इनमें जरासीम है। तो ये हमारे मुंतकिल जरासीम है। हमारी 4 या 5 नस्लें इसमें जो है ना वो इसी शौक़ में अपने अपना अपना किरदार अदा कर रही हैं। यानी कि नस्ल दर नस्ल चलता नस्ल आ दर रहा है नस्ल, आपका। हाँ जी। चले माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चाचा भी अच्छा सवार था, मेरे कज़न भी अच्छे सवार थे, हमारे मामूजाद बेटे बहुत अच्छे सवार थे, दादा सवार था। पीछे यानी कि 5-6 नस्लें जो है ना वो इसी में उनकी गुजरी हैं। तो ये जो हमें मिला है ना, हमें तो समझो कि अतीय के तौर पे मिला है। हमें सब चीज़ें जो है ना जुमला एक सरमाया मिला है। अब कोशिश की है कि इस सरमाए को हम ना अपने पास कायम रखें और इसको आगे जो है पाए तकमील तक पहुँचाएँ, या इसमें जो है ना अपनी जो आबाए अजदाद की मेहनत है उसको रायगा ना होने दें। अच्छा, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि आपको नेज़ाबाजी सीखते वक्त कौन कौन सी मुश्किलात पेश आई? बिरादर आपका ये सवाल भी बहुत दिलचस्प और अच्छा है। इसमें यह है कि देखें जो लोग ये जो असल गेम है ना ये गेम सीखने से ताल्लुक़ रखती है। ये गेम देखने में बहुत दिलचस्प है लेकिन असल में बहुत ख़तरनाक है। मैं आप खुद जो हूँ ना मैंने तकरीबन इसमें 3 से 4 साल लगाए हैं सीखने में। कुछ अर्सा अपने आबाओ अजदाद जो हमारे सीनियर थे उनसे, और उसके अलावा मेरे उस्ताद मोहतरम जो हैं उस्ताद नवाज शाह कुरैशी साहब, ये शोरकोट के साथ उनका घर है बागड़ पुल के साथ। तो उनसे हमने समझे कि टाइम दिया है और उनके पास ये जो कुछ भी दिया है उनकी इनायत है और उनकी अता है। तो अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। अभी बुज़ुर्ग हैं लेकिन अब भी वो बहुत कुछ है हमारे लिए। ये उन्हीं का समर है जो हम अब ग्राउंडों में हैं और ये नेज़ाबाजी कर रहे हैं, तो ये उनकी शफ़क़त है। तो तकरीबन जो मेरी नेज़ाबाजी की इब्तिदा है वो हुई थी 92 में, ही 1992 में जो रेगुलर नेज़ाबाजी की है। बहुत पुराने सवार हैं फिर आप। जी अल्हम्दुलिल्लाह। खानदानी आपका ये गेम जी है? ख़ानदानी। अच्छा, मेरा तीसरा और आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो न्यू यंगस्टर्स इस गेम का शौक रखते हैं जी उनको आप क्या एडवाइस करना चाहते हैं कि वो इस दौरान किन बातों का ख्याल करें, क्योंकि आप कह रहे हैं ये बहुत ही खतरनाक गेम है? जी जी अरे भाई, ये सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आपका मौजूदा जो हालात हैं या मौजूदा लोग जो इस फील्ड में आ रहे हैं उनके लिए बहुत अहम सवाल है और आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। सबसे पहले तो इन्हें चाहिए कि ये जो यंग हमारे नौजवान आ रहे हैं तो इन्हें सीखना चाहिए। ये इस गेम को इजी ना लें, ये सीखने से ताल्लुक़ रखती है। समझो कि एक गाड़ी है, अगर उस गाड़ी को आदमी सीख के जाता है तो फिर उसको सब चीज़ें का उस पर अबूर होता है, फिर वो रोड पे अपनी एक्सीडेंट इन चीज़ों से मुकम्मल मुस्तफ़ीद होता है, उसका काबू होता है, उस पर अबूर होता है। ये जो राइडिंग है ना, राइडिंग की सेम ड्राइविंग की तरह है। इसको सीखना चाहिए, इसको
समझे कि इसको इस तरह इजी नहीं लेना चाहिए जिस तरह हमारे नौजवान ले लेते हैं कि घोड़ा लिया और उस पर दौड़ गया। नहीं, इसकी मुकम्मल क्लास है। जिस तरह बच्चा स्कूल में जाता है और वो इब्तदा यानी कि कायदे से करता है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो डिग्रियों तक चला जाता है। तो जो नेज़ाबाजी है ना, नेज़ाबाजी भी में इसी तरह ही करनी चाहिए कि इसको सीखना चाहिए बाज़ाब्ता। इसमें आपका जितना तजर्बा होगा, जितना सीख के आएंगे आपसे सीनियर लोगों से आप जो चीज़ें आपको मिलेंगी, तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में ना बहुत ही जो मसाइल हैं उनसे आप बच जाएंगे, और जो हादसात हैं और ग्राउंड में मुख्तलिफ घोड़ों से आपका वास्ता पड़ता है, उनसे मुकाबला करने में आपको दिक्कत महसूस नहीं होगी। लिहाजा ये मैं अल मुख्तसर ये कहूँगा कि ये चीज़ सीखने से तल्लक रखती है, और नौजवानों को चाहिए इस गेम में भी हमें आना चाहिए। ये गेम ऐसी गेम है जो अंबिया कराम की गेम है, और ये जो गेम है ये हमें अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा इनाम अता किया है कि हम इस काबिल ही नहीं है जो हमें अल्लाह ताला ने घोड़सवारी दी है। तो इस पे सीख के आएँ, इसके अदब आदाब का तरीक़ाकार का हमें इल्म हो, तो इंशाअल्लाह वो आगे जो आपकी ज़िंदगी में यानी कि कोई दुश्वारें आती हैं तो वो उसका सामना करने के लिए आप में वो जो टैलेंट होगा, और आप इंशाअल्लाह उसको अच्छे तरीके करेंगे। चलिए, आपने इसका बहुत खूबसूरत जवाब दिया। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने हमें टाइम दिया है, और अब आपका नंबर भी आ गया क्योंकि आपने भागना है। तो इंशाल्लाह किसी दिन डिटेल से आपके इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। जी, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।